नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले अब तक की बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। मनसा देवी स्थित गोधाम में जहरीला चारा खाने से 70 गायों की मौत, 30 बीमार। जांच को बनी कमेटी, डीडीआर भी हुई दर्ज। चंडीगढ़ की सड़कों व बाजारों में लगेंगे 15,000 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जल्द शुरू होगा काम। और जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में इस बार तिकोना मुकाबला, सिर्फ सोशल मीडिया ही बना प्रचार का जरिया। मनसा देवी स्थित गोधाम में संदिग्ध परिस्थितियों में 70 से भी अधिक गायों की मौत होने की सूचना है, जबकि 30 गायें बीमार है जिनका इलाज चल रहा है। गायों की मौत कैसे हुई यह पता नहीं चल सका, लेकिन बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग इसका मेन कारण है। इस मामले में पुलिस ने डीडीआर लॉन्च कर ली है और मौके पर पहुंचे इस क्षेत्र के विधायक और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए जांच के आदेश जारी कर लिए हैं। जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। चारे के सैंपल भी लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। पंचकुला के एमडीसी में श्री माता मनसा देवी मंदिर की माता मनसा देवी गोधाम गौशाला में अचानक 70 गायों की मौत हो गई है और करीब 30 गायों का उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने 30 के करीब गायों को उपचार कर बचा लिया, लेकिन 70 के करीब गाय, बैल और बछड़े मर गए। पशु चिकित्सा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग के कारण इनकी मौत होना लग रहा है। वहीं गायों को दिए जाने वाले चारे और मृत गायों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। इनकी जांच के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। देखिए, ये तो अभी प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टा तो फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है जी, क्योंकि ये लिमिटेड है कुछ साइड में, सारे साइड इफेक्टिव नहीं हुए और जो सिम्टम है उनसे भी ऐसा लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग के केस है। लेकिन हम उसकी कंफर्मेशन तो सैंपल जो हमने लिए कलेक्ट किए उनकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी तभी नहीं, अब नहीं बढ़ रही है, बल्कि अब तो ये है कि जो रात को एकदम इफेक्टेड हुई थी उनके बाद नंबर नहीं बढ़ा है, जो कैजुअलिटी हो गई है और बाकी रिस्पॉन्ड कर के आसपास ये टोटल इफेक्टेड है जी। और अभी हम काउंट ही कर रहे हैं एक्चुअली, और 70 के आसपास कैजुअलिटी हो गई है। और 30+ का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो रिस्पॉन्ड है। माता मनसा देवी गोधाम गौशाला में अचानक एक साथ 70 गौधन का मरने से पशु स्वास्थ्य विभाग और गौशाला प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि जो सैंपल पशु स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्ट किए हैं उनकी जांच के बाद गौधन की मौत की वजह क्या निकलकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ में वेंटिलेटर नहीं मिलने के कारण सहारनपुर से आई एक बीमार महिला की मौत हो गई। महिला को उसके परिजन गंभीर परिस्थितियों में पीजीआई लेकर पहुंचे थे, जहां से उसे सेक्टर 16 के सिविल अस्पताल भेज दिया गया। सिविल अस्पताल पहुंचने पर उसे सेक्टर 32 के जीएमसीएच अस्पताल भेज दिया गया। वहां भी वेंटिलेटर नहीं मिला। वहां के धक्के खाते खाते ही उस महिला ने दम तोड़ दिया। क्या है पूरी घटना, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सहारनपुर से एक परिवार अपनी 23 साल की बेटी को प्राइवेट वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस में बुधवार करीब दोपहर 12 बजे लेकर पहुंचे थे,
लेकिन पीजीआई कर्मियों और डॉक्टरों ने उनकी बेटी को एडमिट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। वहां भी डॉक्टरों ने उस लड़की को एडमिट नहीं किया। कई घंटों के बाद डॉक्टरों ने उसे सेक्टर 16 सरकारी अस्पताल में भेज दिया। वहां भी कई घंटों तक यही कुछ सिलसिला चलता रहा। अंत में वहां के डॉक्टरों ने भी उस लड़की को दोबारा पीजीआई रेफर कर दिया, जिसके बाद लड़की के परिजन दोबारा लड़की को लेकर पीजीआई पहुंचे, लेकिन जब डॉक्टर उसकी जांच करने लगे तो उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई शाहनवाज ने अपना दुखड़ा पहले पीजीआई, फिर सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज और अंत में सेक्टर 16 में रोया। बस सुबह आए थे हम यहाँ पे 1 बजे। सर इन्होंने कहा कि सेक्टर 32 में जाओ। सर हमारी बहन की इतनी सीरियस हालत थी, बहुत ज़्यादा। सर हम सेक्टर 32 गए। सेक्टर 32 वालों ने बोला कि सेक्टर 16 जाओ। तो सर हम 16 में गए। 16 में भी आप उस दौर उन्होंने मना कर दिया। सर वहाँ पे भी परेशान हो गए। सर 16 वालों ने रेफ़र के लिए पर्चा लिख के दिया। सर उन्होंने पर्चा लिख के दिया। सर इतना फिर दोबारा फिर पीजीआई में आए दोबारा। फिर अब टाइम हो गया है 5:30 बज गए सर। अब 5:30 बजे फिर सर दोबारा फिर पीजीआई में आए। अब सर मेरी बहन नहीं रही। सर सुबह से परेशान हो रहे हैं हम। सर मेरी बहन बहुत तकलीफ में थी। अच्छा, डेथ हो चुकी है? जी अब डेथ हो चुकी है सर। सर इतने गवर्नमेंट किसी को कोई भी गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रहा सर। यहाँ पे सब ऐसे ही हो रहे हैं सर। सब मना कर रहे हैं साहब बिल्कुल। अब सर बताओ करे तो करो, क्या करो। अब हम पैसे दे के भी एम्बुलेंस करके लाए सर, प्राइवेट एम्बुलेंस लाए। बताओ जब भी हमारा मरीज नहीं बस सर करे तो करे, क्या करो बताओ। वहीं 23 साल की मासूम युवती के परिजन बड़ी उम्मीद से चंडीगढ़ पीजीआई में उपचार के लिए लेकर आए कि शायद उनकी बेटी बच जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सिटी ब्यूटीफुल और जाने माने अस्पताल उनकी बेटी को यहाँ से वहाँ घुमाएंगी और उसकी जान बिना इलाज और दर बदर की ठोकर के साथ जाएगी। हालांकि लड़की के परिजन उस मासूम को सहारनपुर लेकर चले गए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की सड़कों पर और बाजारों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, और वो भी हाईटेक, जिस पर सभी वाहन चालक और आने जाने वाले कैद हो जाएंगे, जिसमें क्राइम भी घटेगा। इसकी जानकारी चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर के यादव ने दी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम जल्द शुरू हो जाएगा। द सिटी ब्यूटीफुल अब धीरे धीरे स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। ऐसे में जहां बढ़ रहे अपराध को रोकना चंडीगढ़ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। तकनीक के बिना किसी भी बड़े शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं होता। ऐसे में अगर तकनीक की बात की जाए तो सबसे आगे सीसीटीवी कैमरे आते हैं, जिनकी मदद से प्रशासन पूरे शहर पर नजर रख सकता है। प्रशासन की माने तो चंडीगढ़ में तकरीबन हर लाइट पॉइंट और चौराहों बाजारों पर तकरीबन 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें शहर में होने वाली हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। नगर निगम के कमिश्नर के यादव ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस और चंडीगढ़ प्रशासन सीसीटीवी कैमरों की कई तरीके से मदद ले रहे हैं। इसके अलावा अब चंडीगढ़ में नए हाईटेक कैमरे भी लगाने शुरू कर दिए गए हैं, जिन्हें एक कंपनी की मदद से लगाया जा रहा है। इन कैमरों की मदद से कई काम किए जा सकते हैं। हाईटेक होने की वजह से अपराधियों के चेहरे इन कैमरों में कैद हो जाएंगे। कैमरे इतने आधुनिक हैं कि ये हर गुजरने वाले वाहन पर नजर रख सकेंगे। कमिश्नर ने बताया कि अगर वाहन तेज रफ्तार से चल रहा है तो ये कैमरे उसकी रफ्तार को रिकॉर्ड करेंगे, जिसके बाद वाहन चालक का ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। अगर इन कैमरों के सॉफ्टवेयर में किसी वाहन का नंबर डाला जाए तो ये तुरंत बता सकते हैं कि किस नंबर का वाहन किस जगह से कितने बजे गुजरा था और उसे कौन चला रहा था। हमारे यहाँ पर ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, लोगों को सेफ फील करवाने के लिए, सर्विलेंस को बेटर करने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, और उसके अलावा जो चंडीगढ़ की जितनी एयर पोल्यूशन है, हमारा वाटर स्काडास हैं, दूसरी जो है कंट्रोल अलग अलग CTU की बसेस हैं, उनको एक जगह से कंट्रोल किया जा सकेगा। इसी के तहत चंडीगढ़ में जो है वो 40 जंक्शंस के ऊपर ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम लग रहा है। साथ में वहाँ पर व्हीकल्स के
ऑटोमेटिक नंबर रीडिंग एक जो है वो कैमरास होते हैं, वो कैमरास लग रहे हैं। और उसके अलावा ओवर स्पीडिंग को डिटेक्ट करने के लिए कैमरास हैं। रेड लाइट जंप अगर कर रहा है उसके बारे में जो है वो वहाँ पर व्यवस्था की गई है इनके ऊपर। और सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो जो भी इस तरह से वायलेशन करता है किसी भी तरह का ट्रैफिक का, उसके लिए या कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती हुई पाई जाती है उसको जो है वो ट्रैक करके और उसके लिए अलार्म जो है वो रेज करता है। जितने क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो मार्केट्स हैं, हमारे वाटर वर्क्स हो गए, किसी तरह के जो है पेट्रोल डिपोज हैं और हैं, उनको भी जो है इसके तहत कवर किया गया है। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि 250 किलोमीटर लंबी OFC डेडिकेटेड OFC लाइन चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत ये डल रही है और उसके तहत ये आपस में लिंक होगा। और यहीं पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का जो नई बिल्डिंग हमारी बन रही है उसके अंदर ये सारी की सारी आपस में जुड़ के और सिटी के लिए एक बेटर मॉनिटरिंग सुपरविजन मैकेनिज्म हम लोग बना पाएंगे। आज के दौर में जब अपराधी हाईटेक होते जा रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस को भी उतने ही हाईटेक तरीकों की जरूरत पड़ रही है। न सिर्फ अपराध रोकने के लिए बल्कि एक स्मार्ट सिटी को सही तरीके से संचालित करने के लिए CCTV कैमरे अति आवश्यक हैं। यही वजह है कि चंडीगढ़ में हाईटेक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि चंडीगढ़ निवासी सुरक्षित माहौल में महफूज रह सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ जिला अदालत की बार एसोसिएशन के 6 नवंबर को होने वाले चुनावों में इस बार अध्यक्ष पद के लिए तिकोना मुकाबला होगा। प्रचार के लिए सिर्फ सोशल मीडिया ही जरिए रहेगा क्योंकि अभी कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू नहीं हुई है, ना ही वहां वकीलों का आना जाना शुरू हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव अप्रैल 2020 में होने थे लेकिन कोरोना के कारण टाल दिए गए थे। अब चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और इससे संबंधित पंजाब और हरियाणा की सभी जिला बार एसोसिएशनों के चुनाव एक साथ 6 नवंबर को होंगे और नतीजे भी देर शाम तक आ जाएंगे। आठ महीने बाद आखिरकार अब चंडीगढ़ में बार एसोसिएशन के 6 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। कोविड के चलते इस बार चुनावों में इतनी देरी हुई है, लेकिन इस बार के चुनाव हर साल से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि कोविड के चलते इस बार चुनाव प्रचार बदल चुका है। चुनाव के नियम बदले हैं और कोर्ट में उस तरह की चहल पहल भी देखने को नहीं मिल रही है जैसे कि पहले होती थी। बार काउंसिल ने कोविड के चलते इस बार गाइडलाइंस जारी की हैं कि इस बार प्रत्याशी फोन व सोशल मीडिया पर ही वोट मांग सकते हैं। प्रत्याशी ना तो वोट मांगने घर जा सकते हैं, ना ही वकीलों की भीड़ जुटा सकते हैं और ना ही प्रत्याशी पार्टी कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रत्याशी पैम्पलेट भी नहीं बांट सकते। जो नॉर्म्स हैं दैट इज गुड फॉर एवरीबडी और ये ज़रूरी भी है नॉर्म्स बिकॉज कोविड-19 ਦਾ जो डिजास्टर आया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਵਕੀਲ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ ਬਿਕॉज ਸਾਡੀ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ सारा काम सिस्टम अपसैट हो जाएगा वकीलों में। तो साड़ी प्रायोरिटी तो यह है भी देखो नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कोर्ट्स की फंक्शनिंग भी शुरू हो गए और नॉर्म्स भी फॉलो किए जान और एवरीथिंग विल उन्होंने हैल्थ सिक्योरिटी पहला है अपने बंदियां दी जिन्ने साढ़े एडवोकेट्स हैं उन्होंने हैल्थ सेफ्टी पहला है। बाकी सब चीज़ें चलदियाँ रहनगियाँ। इलैक्शंस होंगे फॉलो विद द नॉर्म्स और जी गाइडलाइंस बार काउंसिल ने इशू की वो साथ। फर्स्ट टाइम हुआ ये क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू इलेक्शन आ रहा है और डोर टू डोर भी बंद है और पैम्पलेट वगैरह वो भी हम नहीं दे सकते किसी को। बार काउंसिल के गाइडलाइंस आ गए हैं कि आपने डोर टू डोर नहीं जाना है, तो एक नया ही एक्सपीरियंस होगा हम सब के लिए, तो बेटर है वो भी। वो चीज़ जरूरी है। जो वोटिंग होती थी हर बार वो इतनी वोटिंग हो पाएगी कोविड के कारण? नहीं, वोटिंग इस बार कम जाएगी जो मेरे हिसाब से है, क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो काफ़ी तंग भी हुए पीछे और वो अवॉइड भी कर रहे हैं बाहर को घर से बाहर निकलना, तो उसकी वजह से वोटिंग जो है वोटिंग कम होएगी इस बार।
6 नवंबर को होने वाले एसोसिएशन के चुनाव में कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी चुनौती भरा है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हैं कोविड के नियमों को देखते हुए काफ़ी सख्ती उनके द्वारा बरती गई है और जो एडवोकेट्स हैं उनको जो कन्विंस करने में काफ़ी चीज़ों पे प्रतिबंध भी लगा हुआ है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इतने प्रतिबंध के बावजूद भी कौन सा कैंडिडेट जीतने में कितना कामयाब रहता है। कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। सेक्टर 44 व 45 की सड़क पार कर रही एक महिला को ऑटो चालक ने टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने महिला का शव अस्पताल में पहुंचा दिया है और जांच शुरू कर दी है। धनास में बाइक पार्क करने को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए। मामला इस कदर बड़ा कि खूब लाते और घूंसे चले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आइए आपको भी दिखाते हैं। चंडीगढ़ के धनास इलाके में बाइक पार्क करने को लेकर 2 परिवारों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। इस घटना में एक शख्स घायल हो गया। धनास के संजय और सुनील नाम के 2 लोगों के परिवारों के बीच ये झगड़ा बाइक की पार्किंग को लेकर हुआ। दरअसल सुनील के घर के बाहर रखे सामान को संजय के घर वाले उठाने लगे, जिसे लेकर बहसबाजी शुरू हो गई। इस दौरान सुनील के हाथ से संजय की बाइक को हाथ लग गया, जिसके बाद संजय और उसके परिवार ने सुनील पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद सुनील को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सुनील का कहना है कि उस पर संजय के पूरे परिवार ने हमला किया है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ संजय की हुई है। सुनील ने कहा कि इस मामले में वह उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। मैं धनास कॉम्प्लेक्स का निवासी हूँ। शनिवार 24 अक्टूबर शाम 7 बजे मेरे पड़ोसियों ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने छोटी सी बात पर मेरे साथ हाथापाई कर ली। उन्होंने मेरे घर के बाहर रखे सामान को तोड़ने लगे। जब मैंने उन्हें ऐसा करने से मना करा तो उनके पूरे परिवार ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उनके पूरे परिवार में संजय और संजय की पत्नी रजनी, उसका भाई बॉबी, उसकी बहन दुर्गा और उसकी मां शामिल थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत गंभीर चोट आई और मेरा इलाज सेक्टर 16 में हुआ, जहां मेरे मुंह के अंदर गंभीर चोट आने की वजह से टाँके वगैरह लगे हैं। इसकी जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने संजय के परिवार को छोड़कर संजय के खिलाफ कार्रवाई की और उसे अगले दिन रिहा कर दिया गया। जबकि सर, मैं चाहता हूं कि मुझे मारने में जिन जिन लोगों का हाथ है सर, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ज़िंदगी में वो कभी भी किसी और के साथ ऐसी गलत हरकत ना कर सकें। छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि इसका खामियाजा फिर लंबे समय तक भुगतना पड़ता है या फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां छोटी सी कहासुनी के बाद मारपीट हुई और एक शख्स घायल हो गया। जरूरत है कि अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को लेकर लड़ाई ना करें। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। देखना होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के गांव खड़क मंगौली में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने शराब के नशे में पास में ही रहने वाली एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने उस शराबी अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। और अब कोरोना अपडेट। चंडीगढ़ में आज कोरोना के 60 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। पंचकुला में 31 मामले आए, लेकिन मौत एक भी नहीं हुई। वहीं मोहाली में यह आंकड़ा आज 67 रहा। वहां भी एक व्यक्ति ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।